वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के मेरे इस नए वीडियो में और एक नया टॉपिक और साथ ही साथ बोलूँगा मैं रिलेटेड टॉपिक। जो लास्ट टॉपिक मैंने लिया था कौन सा, उत्तल पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र। यहाँ पर जो चलेगा क्या, अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र। ठीक है, दोनों सूत्र सेम आएंगे, सिर्फ यहाँ पर पृष्ठ बदल रहे हैं। अपवर्तन सूत्र दोनों का सेम आता है, लेकिन यहाँ पर हम दूसरे माध्यम से कर रहे हैं। माध्यम नहीं बोलूँगा मैं, यहाँ पर दूसरे जो है यहाँ पर सिस्टम उससे कर रहे हैं, कौन सा, अवतल पृष्ठ से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैंने हेडिंग डाल भी दी है आप लोगों के लिए, और हेडिंग डालने के बाद चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा कर रखिए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके और आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और यदि मेरे इस वीडियो के माध्यम से, मेरे समझाने से आपको कुछ बातें समझ में आती है, अच्छे से आपको लगता है, अच्छी बातें लगती हैं कुछ, तो निश्चित है आप मेरे चैनल को या इस वीडियो को अपने दोस्तों या इष्ट मित्रों पर शेयर जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर, और टॉपिक हमारा आज का क्या है, अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र। अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र जो होता है μ-1/r = 1/v-1/u, इस पर काम करेंगे। ठीक है, इसको हमको लाना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, अवतल पृष्ठ लेंगे, और उस अवतल पृष्ठ पर हम देखेंगे क्या क्या घटनाएं होती है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, म्यू अपवर्तनांक का एक अवतल पृष्ठ लेता हूँ जो एक सघन माध्यम होगा। चलिए मैंने लिया यहाँ पर म्यू अपवर्तनांक का एक अवतल पृष्ठ लिया इस तरह से। चलिए ये हो गया हमारा क्या, सघन माध्यम। ये इसका मुख्य अक्ष होगा जो हमने पहले से लिया। पिछला जो टॉपिक था उसी से रिलेटेड है, मात्र यहाँ पर उत्तल की जगह हम क्या ले रहे हैं, अवतल पृष्ठ। सपोज इस अवतल पृष्ठ का नाम दे दूं एस, इसका ध्रुव हो जाएगा पी और ये एस डैश। इस अवतल पृष्ठ का वक्रता केंद्र में सपोज यहाँ पर लेता हूँ। चलिए ये वक्रता केंद्र सी, और इस वक्रता केंद्र से इधर विरल माध्यम ले लेते हैं। चलिए विरल माध्यम के रूप में क्या ले लें, यहाँ पर एल ले लिए। इस वक्रता केंद्र से हम क्या करते हैं, इस पर अभिलंब डालते हैं। चलिए अभिलंब डाल दूं, मैं दूसरे कलर से कर दूं इसको। चलिए व्हाइट से ही करके रखते हैं अभिलंब को। और मैंने कई बार बोला 1 स्केल वर्क, इस सिस्टम को बिल्कुल फॉलो करिए। चलिए मैं थोड़ा सा इधर आ गया, ठीक, और ये हो गया अभिलंब। ठीक, ये अभिलंब मान लो इसको मैं यहाँ पर ले लूँ क्या, एम, और यहाँ पर ले लूँ क्या, एन। ठीक है, अब इस अवतल पृष्ठ के सामने एक बिंदु आकार की वस्तु ओ रखते हैं। ठीक है, चलिए बिंदु आकार की वस्तु मैंने यहाँ पर रख दिया, ओ रख दिया। यहाँ से प्रकाश किरण चलेंगी इस तरह से, और इस प्रकाश किरण से जाना था सीधा इस तरह से जाना था। ठीक है, लेकिन विरल से किस में जा रही है, सघन में जा रही है। तो हमको नियम मालूम है, अपवर्तन का नियम मालूम है, जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात वह अभिलंब की ओर झुक कर जाती है। तो यहाँ पर इधर के लिए अभिलंब ये है, तो इसकी ओर झुक कर जाएगी। तो मैं इस कलर को क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। चलिए ताकि आपको पहचान बनी रहे, तो ये यहाँ पर इधर से झुक कर जा रही है इस तरह से। ठीक, इसको चलिए नाम दे देते हैं, टी नाम देकर रखता हूँ मैं, इस तरह से जा रही है। ठीक, अब हमारा उद्देश्य क्या है, यहाँ पर इस बिंदु आकार की वस्तु जो हमने रखा हुआ है अवतल गोलीय पृष्ठ के सम्मुख, उसका प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो उसका प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वस्तु से टकराकर जो दो प्रकाश किरणें चल रही है वो जहाँ पर इंटरसेक्ट होंगे, कटेंगे अपवर्तन के पश्चात, वहाँ पर उस वस्तु का हम प्रतिबिंब बनाते हैं। तो देखें हमको मिल रहा है क्या, तो एक तो चलिए भैया ये हो रहा है कौन सा, यहाँ से प्रकाश किरणें यहाँ से टकराकर ध्रुव की ओर गए और ध्रुव से सीधा निकल गया। दूसरा यहाँ पर देखें, ये प्रकाश किरण यहाँ से टकराया और इधर से अपवर्तन के पश्चात इधर निकल गया। अब दोनों क्रॉस हो रहे क्या, इंटरसेक्ट हो रहे क्या, नहीं हो रही है। तो हम क्या करें, इसको फ्लैशबैक की घटना देखें। हम लोग फिल्म देखते हैं तो कई फिल्म हमको दिखाते हैं कि आप क्या थे और क्या हो गए, मतलब पिछली बातों को याद दिलाते हैं, पीछे मुड़ते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊं आप लोगों को, एग्जाम्पल पर काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा साइंस में चले, थोड़ा सा हमारे व्यवहार में चले, थोड़ा सा साहित्य में भी चले।
जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय जिसको जैसा बन पड़ता था लोगों को जागृत करते थे और उससे मुक्त होने का प्रयास करते थे। इसी कड़ी में हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से भी लोगों को जागृत करने का प्रयास किया और उन्होंने कहा भी लोगों को अपने कविताओं में कि हम क्या थे और क्या हो गए, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे मिलजुल कर ये समस्याएं सभी। मतलब उन लोगों को जागृत करते थे कि अपने कविताओं के माध्यम से कि भारत पहले क्या थी, सोने की चिड़िया, और आज क्या स्थिति में है, और यही स्थिति बनी रही, यही स्थिति रहा तो हम क्या से और क्या हो जाएंगे। इस समस्याओं को आप सब मिल बैठकर विचार कीजिए और आगे आइए स्वतंत्रता की लड़ाई में। तो वैसे यहाँ पर मैं भी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लोगों को फ्लैशबैक में जैसे ले गए उसी प्रकार मैं इन दोनों प्रकाश किरणों को क्या करूँगा, फ्लैशबैक वापस लाऊंगा। तो ये तो खैर इधर है, तो मैं इसको वापस लाता हूँ, ये गया हुआ है इस तरह से उसको, और इस तरह से वापस आता है। चलिए, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोनों प्रकाश किरणें, और यहाँ पर क्या बनता है, इस O का प्रतिबिंब I पर बनता है। ठीक है, ये हो गया डायग्राम का सिस्टम। अब डायग्राम के सिस्टम के बाद देखें, चलिए यहाँ पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या क्या होती हैं, क्योंकि हमको आपतन कोण और अपवर्तन कोण के माध्यम से ही चलना है स्नेल के नियम के आधार पर। ठीक है, तो स्नेल का नियम तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसके माध्यम से बताता है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के माध्यम से बताता है। तो उसको ले तो आए। तो देखिए आपतन कोण क्या पर है, हमारा सिस्टम के आपतन कोण का आपतित किरण और अभिलंब के बीच। तो यहाँ पर मैंने कहा है CM क्या है, अभिलंब, तीनों कलर अलग अलग है, व्हाइट अभिलंब है, ये आपतित किरण है, और ये तो अपवर्तित किरण का फ्लैशबैक है पीछे खिसकाने का। ठीक है, आभासी। तो यहाँ पर देखें, ये हो गया आपतित किरण और अभिलंब, तो इन दोनों के मध्य जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, आपतन कोण होगा, ये आपतन कोण होगा। ठीक है, इसको मैं किससे डिनोट करूं, I से डिनोट करते हैं। क्लियर। दूसरा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तो अपवर्तित किरण तो ये है वायलेट वाला। ठीक है, ये अपवर्तित किरण और अभिलंब कौन सा है, ये, तो इनके बीच कौन बन रहा है, ये वाला, ये एंगल है कलर में बिल्कुल, ये अपवर्तित किरण के साथ अपवर्तन कोण। अब ये अपवर्तन कोण है, हमको तो इधर भी चलना है थोड़ा सा काम। तो यहाँ के देखें, ये वायलेट और व्हाइट में है, तो यहाँ भी वायलेट और व्हाइट में कौन सा कोण बनेंगे, सम्मुख कोण बनेंगे। तो जहां तक मैं गणितीय सिस्टम में बताऊं तो ये भी क्या होगा, अपवर्तन, ये क्या होगा, R होगा। ठीक है, और इस तरह से सपोज अथवा भूमि पर और काम कर लेते हैं। मान लो आपतित किरण जो है मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता हो, यह जो है बीटा कोण बनाता हो, और यह जो है गामा कोण बनाता है। ठीक है, जितने सिस्टम को हमने अपने डायग्राम में सोचकर समझकर बनाया है, उतने सिस्टम का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखना होता है हमें। ठीक है, पेपर चेकर इसको भी देखेगा आपको और आपके डिस्क्रिप्शन को भी देखेगा, पता चलता है। आप यहाँ पर अवतल पृष्ठ लिखें ASPS' और कई रटने वाले बच्चे यहाँ पर लिख रहे हैं पुस्तक से क्या, APB। ठीक है, तो जो आपने नॉमिनेट किया है, ऐसा कोई जरूरी कि मैंने ASPS' कर दे तो ASPS' ही करें, ऐसा कोई अति आवश्यक नहीं है। APB भी कर सकते हैं, PQR भी कर सकते हैं, लेकिन एक नॉमिनल चलता है, पोल को हम P से डिनोट करते हैं, तो यहाँ P रखें, उसके बाद जो अवतल पृष्ठ है उसका नाम जो रखना चाहे आप रख सकते हैं, लेकिन बताना तो पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरा सिस्टम जो डायग्राम मैंने प्रोवाइड किया है, उस पूरे सिस्टम का डायग्राम आपके नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन के रूप में यहाँ पर लिख देता हूँ, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें और लिख सकें। जो बनाए उसी को लिखेंगे। चलिए मैं लिख देता हूँ पहले। ये चलिए आपके लिए पूरा डिस्क्रिप्शन और जो हमने डायग्राम में प्रोवाइड किया है उतने को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये लिखनी चाहिए, इतना तो कम से कम लिखनी चाहिए। और इतना होने के बाद चलिए देखते हैं, अब हम चलते हैं किस पर, स्नेल के नियम पर। और स्नेल का नियम क्या कहता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लेकर चलते चलिए स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम, म्यू इक्वल टू साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R। यदि R और I क्या हो, यदि अत्यंत अल्प हो, लास्ट में भी लिया था।
ठीक है। तो साइन आई टेंस टू आई और साइन आर टेंस टू आर, मतलब हम जानते हैं गणितीय सिस्टम में यदि कोण बहुत छोटे हों तो त्रिकोणमिति में साइन के वैल्यू जो है उसी एंगल को धारण कर लेता है। ठीक है, तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू हो जाएगा आई अपॉन आर, और इस आधार पर देखें तो आई इक्वल टू हमको मिल रहा है क्या, म्यू आर, जो हमारा बेस फार्मूला होगा, इसी पर हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है। मैं इस पर पिछले क्लास में भी या पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था यहाँ पर आप लोगों को कि कोई व्यक्ति जो है यदि किसी काम को, किसी चीज़ को छोड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या करता है, वो किसी दूसरी चीज़ को अपनाता है। खासकर मैं निकोटिन की बात में ज़्यादा इसमें एग्जाम्पल देने का प्रयास करता हूँ। कोई व्यक्ति जो है डायरेक्ट निकोटिन ले रहा होता है, आप लोग समझ गए होंगे डायरेक्ट निकोटिन मतलब, और उसके बाद उसको छोड़ना चाहता है उसको जलाकर लेना शुरू कर देता है, उसको भी छोड़ना चाहता है तो फिर उसके बाद और कुछ सिस्टम से लेना शुरू कर देता है, मतलब वो धीरे धीरे अपने आप को रियलाइज करता जाता है। वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको जाना है किस पर, इस क्षैतिज पर जाना है, जिसमें हम यहाँ पर किस पर गए, अभी म्यू और आर पर गए हैं, कोणों पर गए हैं, कोण के हम क्या जाएंगे, इस पर जाएंगे और उसके बाद क्षैतिज में आएंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर चलिए देखें, यहाँ वस्तु की दूरी यह है, ये किस पर जाएगा, यू हो जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी भी से डिनोट करते हैं, ध्रुव से, और वक्रता त्रिज्या किससे डिनोट करते हैं, आर से। ये तीनों डिस्टेंस पर हमको काम करना है, इसी पर तो रिलेशन लाना है, संबंध लाने हैं। ठीक है, और इस तरह से हमने पहला इक्वेशन प्राप्त किया स्नेल के नियम से, और इस पहले इक्वेशन के बाद इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। म्यू और क्या, आई और आर को छोड़ेंगे, उसके बाद कोई दूसरा टर्म आएगा, फिर उसको छोड़ेंगे, तीसरा टर्म आएगा, और जब तक हम यहाँ पर अपने म्यू आर और भी में नहीं जाते तब तक इस सिस्टम को हमको काम करना है। तो चलिए, ये डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लाया, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं डायग्राम को नहीं मिटाऊंगा, बाकी चीज़ों को मैं मिटाऊंगा क्योंकि मुझे इस पर और आगे काम करना है। देख लीजिए अच्छे से, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, या वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से देखकर नोट्स बनाइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इस कहा जाए इस पार्ट को अच्छे से समझिए, विदाउट स्किप के समझिए, अच्छे से समझिए। एक बार समझ गए तो आपको पेपर के समय ज़्यादा तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगा, पेपर के समय कैसे तैयारी करनी है, पेपर के समय क्या करनी है, और कैसे आपको पूरे सब्जेक्ट को तैयार करना है। चलिए इसको मिटा दूं, उसके बाद फिर उस पर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया था, उसी को यहाँ पर फिर से नोट करता हूँ, उसमें आगे बढ़ते हैं। आई इक्वल टू आया था म्यू आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नंबर देने में क्या कमी करें जब हमारे हाथ में नंबर है तो, ठीक है। अब आई म्यू आर में से हमको आई और आर को यहाँ पर क्या करना है, हटाना है। तो देखें, आई के लिए कौन सा हमको ऐसा ट्रिग्नोमेट्री बोलता हूं मैं, ऐसा कोई मैथमेटिकल डायग्राम है जिसमें आई शामिल हो, उसी मैथमेटिकल डायग्राम को लेंगे। याद करो, हमने पिछले टॉपिक में वही काम किए थे। तो देखें, आई के लिए देखें कौन सा डायग्राम हमको दिख रहा है, इसलिए मैं कलर वाइज बनाया है। आपको पेंसिल से बनाना है तो आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे। देखें, आई जो हमको दिख रहा है CMO ट्रायंगल में दिख रहा है, कौन सा, CMO, ये वाला ट्रायंगल, इसमें आई दिख रहा है, ए वाला एंगल। तो ट्रायंगल CMO में, ठीक है। देखें क्या लगता है इसमें, बहिष्क कोण प्रमेय, अल्फा इक्वल टू गामा प्लस आई, ठीक है। अल्फा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, देखें गामा प्लस आई। हमको आई का वैल्यूएशन चाहिए, देखें यहाँ पर ये हो रहा है, अल्फा बहिष्क कोण गामा प्लस आई लिख देंगे ज्यामिति से, या बहिष्क कोण प्रमेय से, मैं लिखता हूं यहाँ पर ज्यामिति से, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या निकलेगा हमारे पास, अल्फा माइनस गामा। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2, जिसका वैल्यू हमको पुट अप करना कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 पर। दूसरा चाहिए हमको आर का वैल्यू चाहिए, इसलिए इस आर को इधर से यहाँ लाएं, क्योंकि इधर तो कोई हमको बंद आकृति नहीं दिख रही है। हम बंद आकृति पर कोई ना कोई सिस्टम लगाएंगे, गणितीय सिस्टम। तो यहाँ पर देखें, अब आर के लिए क्या हो रहा है, देखें CMI में, तो ट्रायंगल कौन सा, CMI में देखें क्या होगा, बीटा इक्वल टू दिख रहा है यहाँ पर मुझे, बीटा इक्वल टू आर प्लस गामा, ठीक है। बीटा इक्वल टू आर प्लस गामा, तो आर इक्वल टू बीटा माइनस गामा, ये हमारा सेकंड फॉर्मेट आया। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दें, 3rd, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को कहाँ पुटअप करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1
से। चलिए वैल्यू रखें, क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू कितना है हमारे पास, देखिए अल्फा माइनस गामा म्यू टाइम्स बीटा माइनस गामा। इस पर काम करें, मल्टीप्लाई कर लें, अल्फा माइनस गामा इक्वल टू म्यू बीटा माइनस म्यू गामा। मैं यहाँ पर इसमें देख सकता हूँ गामा वाले टर्मों को एक साइड कर लें, अल्फा टर्मों को उधर ले जाएं, क्या हो जाएगा हमारे पास, देखें म्यू माइनस गामा इक्वल टू म्यू बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर चाहे तो हम गामा को कॉमन निकाल लें, क्या बचा, म्यू माइनस 1 इक्वल टू म्यू बीटा माइनस अल्फा। ये हमारा बना कौन सा, इक्वेशन नंबर 4। अब देखें आई और अल्फा को हटाए तो हम गामा में फंसे, बीटा में फंसे और अल्फा में फंसे। अब अल्फा बीटा और गामा को हटाना है तो यहाँ पर फिर से गणितीय काम में आएंगे और वो हमारा गणितीय काम होगा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, जिसको आपने छोटी कक्षाओं में कक्षा 10वीं में पढ़ा हुआ है। इसलिए याद कीजिए, आपको छोटी कक्षा 11वीं में भी बताया जाता है कि गणित पर विशेष ध्यान दीजिए, और जो अच्छा से गणित को ज्ञान रखता है निश्चित उसको फिजिक्स थोड़ा सा सरल लगता है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे इक्वेशन नंबर 4 के बाद, और इक्वेशन नंबर 4 के बाद हमें जो आगे बढ़ना है वो क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू के लिए, और इसके लिए हमारा फॉर्मेट होगा क्या, ये होगा कोण बराबर किस पर, चाप बटे त्रिज्या पर। इस फॉर्मेट पर आगे बढ़ेंगे कोण, चाप और त्रिज्या के अकॉर्डिंग। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं इसको मिटाकर कंप्लीटली काम करूंगा। एक बार देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद ही मैं इसको मिटाऊंगा। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ये फार्मूला है उसको ज्यों करते हुए लिख देता हूँ पहले। ऐसे तो आगे बढ़ चुके हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। देखिए हमको अल्फा बीटा और गामा का मान चाहिए। मैं इसमें बता दूं, ये एक चाप होगा, अलग अलग त्रिज्याएं भली है लेकिन सब के लिए एक ही चाप है। जैसे हम लोग डिवाइडर रखे, यहाँ रखे, ऐसे घुमाए, फिर इसको ऐसे फैलाए, फिर घुमाए, मतलब वही है। तो यहाँ पर देखें अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू और गामा इक्वल टू। चलिए अल्फा इक्वल टू, देखिए एंगल हो गया, चाप कौन सा होगा, पी एम अपॉन त्रिज्या पी ओ। फिर से चाप वही है, पी एम त्रिज्या पी आई, चाप पी एम त्रिज्या पी सी। इस वैल्यू को हम कहाँ पुटअप कर दें, इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, चलिए समीकरण 4 से पुटअप करें, गामा की जगह हम लिखेंगे क्या, पी एम बटे पी सी, और यहाँ पर है क्या, म्यू माइनस 1। ठीक है, म्यू माइनस 1 पी एम बटे पी सी इक्वल टू म्यू बीटा का वैल्यू पी एम अपॉन पी आई माइनस अल्फा के वैल्यू पी एम बटे पी ओ। ठीक, इसको हल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखें क्या होगा, पी एम तीनों टर्म में है, कॉमन निकल कर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, म्यू माइनस 1 अपॉन पी सी इक्वल टू म्यू अपॉन पी आई माइनस 1 अपॉन पी ओ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो काम बचता है, पी सी पी आई और पी ओ है क्या चीज़, तो देखें पी सी क्या चीज़ है। चलिए यहीं शुरू करते हैं। पी सी ये क्या चीज़ है, वक्रता त्रिज्या, और किससे दर्शाते हैं वक्रता त्रिज्या को, आर से, और डायरेक्शन देखें तो अगेंस्ट है यहाँ पर क्या होगा, माइनस। पी आई क्या चीज़ है, प्रतिबिंब की दूरी, किससे दर्शाएंगे इसको, भी से, ये भी माइनस में जाएगा, उधर ही है विपरीत दिशा में। और पी ओ क्या चीज़ है, वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, ये भी किससे जाएगा, यू से, और ये भी किस में जाएगा, माइनस में। अब सभी मान पुटअप कर देने के बाद हल करेंगे, वही हमारा बनेगा क्या, अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र, या कह सकते हैं सीधा सीधा हम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र, चाहे वो अवतल पृष्ठ का हो चाहे उत्तल पृष्ठ का हो। चलिए इस पर काम करते हैं। देखें तो क्या होगा, म्यू माइनस 1 अपॉन माइनस आर
इक्वल टू म्यू अपॉन माइनस वी माइनस 1 अपॉन माइनस यू। ठीक, यहां से देखें सीधा सीधा हमको दिख रहा है तीनों टर्म में माइनस है, माइनस कैंसिल हो सकता है कॉमन निकालकर। चलिए तो सीधा इसको मिटा दूं, ये वाला टर्म को मिटाकर उसके बाद मैं काम करता हूं। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, इस टर्म को अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, उसके बाद आगे का प्रोसेस और करता हूं मैं। चलिए मिटाने के बाद देखिए इस पर, यहाँ भी माइनस, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल कर कैंसिल, तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या म्यू माइनस 1 अपॉन आर इक्वल टू म्यू अपॉन भी माइनस 1 अपॉन यू। और यही हमारा क्या है दर्पण, क्या दर्पण बोलता हूं मैं, कौन सा सूत्र है, अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र है, जो किसके माध्यम से आया, अवतल पृष्ठ के माध्यम से आया। उत्तल पृष्ठ के माध्यम से भी चलते हैं तो यही आता है। और इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, लास्ट क्लास में बताया था कि यदि आपको पेपर में यदि आता है सिर्फ और सिर्फ क्या अपवर्तन सूत्र के काम कीजिए, अपवर्तन सूत्र के गणना कीजिए, तो आप दोनों में से किसी भी माध्यम से बना सकते हैं, चाहे उत्तल पृष्ठ से बना सकते हैं, अवतल पृष्ठ से बना सकते हैं। लेकिन आपको कह दे अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र की गणना कीजिए तो आपको अवतल पृष्ठ के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। उत्तल पृष्ठ पर अवतल सूत्र की गणना कीजिए कहता है तो आपको उत्तल पृष्ठ के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। सूत्र को भी दे सकते हैं, यहाँ पर ऐसे सूत्र को दे देंगे और कहा जाएगा आप इस सूत्र को निगमित कीजिए जहां पर संकेतों के सामान्य अर्थ है। तो आपको संकेतों के सामान्य अर्थ जो प्रचलित अर्थ हैं वो भी पता होनी चाहिए। अब इसके बाद जो मुख्य काम है जो पेपर में अक्सर आता है, मैं पेपर की बात ज़्यादा करता हूँ क्योंकि अंतिम उद्देश्य हमको पेपर दिलाना है और पेपर में अच्छे अंक लाने का भी है, समझना भी है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि कह दे कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से सघन माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो, ऐसा भी दे सकता है, या जो हम सिद्ध करेंगे जो लाएंगे उसको भी दे सकता है। उस स्थिति में आपको क्या करना है, तो इतना तो करना ही है। उसके बाद यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, म्यू1 अपवर्तनांक के माध्यम से म्यू2 अपवर्तनांक के माध्यम में जा रही है, तब उस समय अपवर्तन सूत्र क्या होगा उसकी गणना करनी है। तो चलिए इसको मैं लिख देता हूं। यह क्या है, अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र है। इसके बाद चलिए इधर को मैं क्लियर कर दूं। उसके बाद हम काम करेंगे क्या, जब प्रकाश किरण म्यू1 अपवर्तनांक के एक माध्यम से म्यू2 अपवर्तनांक के दूसरे माध्यम में जा रही है, उस समय क्या सूत्र आता है। तो चलिए इसको मैं पहले मिटा देता हूं। चले इसमें देखते हैं। अब हमको चाहिए यदि, कंडीशनल है, यदि क्या प्रकाश किरण म्यू1 अपवर्तनांक के माध्यम से म्यू2 अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक के माध्यम में जा रही हो, तो उस कंडीशन में म्यू इक्वल टू क्या होगा 1, म्यू2 इक्वल टू होता है क्या म्यू2 अपॉन म्यू1। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, इस सूत्र में जो हमारे पास आया हुआ है म्यू, वहां की जगह हम क्या रखेंगे म्यू2 अपॉन म्यू1 रखेंगे तो हो जाएगा। चलिए इसको इक्वेशन नंबर डाल देता हूं, शायद 4th या 5th चलेगा, मैं 5th दे रहा हूं यहां पर। चलिए तो समीकरण 5 से क्या हो जाएगा बता दें हम, म्यू2 अपॉन म्यू1 अपॉन -1 अपॉन आर इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1 माइनस अपॉन है कंप्लीटली बस अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन नहीं माइनस है ये माइनस यू। ठीक है, इसको हल करेंगे, वो हमारा लास्ट फॉर्मेट होगा जो किसके लिए है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, ऐसा कंडीशन दिया रहेगा तब के लिए है। यदि आपको सिर्फ कहता है अपवर्तन सूत्र की गणना कीजिए तो यहां तक की गणना करेंगे। और जब आपको कहता है पेपर में कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो अपवर्तन सूत्र की गणना कीजिए, अवतल पृष्ठ कहेगा तो अवतल पृष्ठ के माध्यम से, उत्तल कहेगा तो उत्तल के माध्यम से लाएंगे। उतना करने के बाद 2 स्टेप आपको और आगे करना होगा। चलिए इसको हल करें तो क्या होगा बता दें, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन म्यू1 आर, ठीक, इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1 भी माइनस 1 अपॉन यू। ठीक है, देखें
दोनों पक्षों के प्रत्येक पदों में हम म्यू वन का गुना कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमको जो फॉर्मेट चाहिए वो मिल जाएगा और वो हमारा फॉर्मेट होगा। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, इसको मिटाने के बाद चलिए इसको मिटा देता हूँ पहले, उसके बाद ये क्लियर हो गया होगा आपको सबको। क्या किया मैंने यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, समीकरण 5 में म्यू के जगह मैंने क्या किया, μ2 अपॉन μ1 किया, हल किया, और उसके बाद इसको मिटाने के बाद मैं चलिए बता देता हूँ आपको क्या करना है। और चलिए क्या होगा, दोनों पक्षों में किससे, μ1 से गुना करने पर, दोनों पक्षों में μ1 का कर देते हैं पर μ1 का गुना करने पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ गुना करने पर क्या बचेगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन r इक्वल टू, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। और ये हमारा फाइनल जो बनता है अपवर्तन सूत्र, कब, जब प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही हो, एक माध्यम से जो μ1 अपवर्तनांक है, दूसरे माध्यम जो μ2 अपवर्तनांक है उसमें जा रही हो तब। इसमें देखें आपको दिमाग में कैसे रखना है, यहाँ देखें μ2 माइनस μ1, यहाँ भी तो है μ2 माइनस μ1, बस इसको एक्सपांशन करें, इस टाइप का दिमाग में रखना है। मैं दिमाग में रखने का बता रहा हूँ, होता है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भाई, कितना चीज़ों को रटेंगे आप। साइंस है, साइंस फ्लॉपी में चलता है, फ्लॉपी कॉपी में नहीं चलता। फ्लॉपी है मतलब दिमाग, फ्लॉपी में है तो आप कहीं भी चाहे प्रिंट आउट कर सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। कॉपी में कितना याद करेंगे, कितना रटेंगे, पेपर हॉल में क्या चीज़ को लेकर जाएंगे आप, कॉपी को नहीं, किसको, फ्लॉपी को, दिमाग को ले जाएंगे, जो दिमाग में है वही बनाएंगे। इसलिए अच्छे से समझिए, अच्छे से तथ्यों को जानकारी रखिए, और वीडियो में अच्छे से जितना मैंने क्लियर किया है उतना आप अच्छे से नॉन स्किपल, बिना स्किप किए आप अच्छे से समझेंगे तो निश्चित है एक एक पार्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आपको ये सूत्र मिला, और ये प्रश्न जो है पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको सीधा सीधा 5 नंबर देगा। इसलिए अच्छे से तैयारी कर लीजिए। एक बार में क्लियर नहीं होता वीडियो से तो निश्चित आप इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन क्लियर हो जाइए। और जितना संभव हो सके मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है आप लोगों के लिए। चलिए, ओके, थैंक यू।